नमस्कार दोस्तों, कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत से भक्त करते होंगे। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। और दोस्तों, हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है उसका बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। उसकी कोई भी मनोकामना हो हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल है और श्रेष्ठ भी है। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। अगर हनुमान चालीसा का पाठ हम सही तरीके से करते हैं तो बहुत से भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कुछ भक्त मंगलवार को करते हैं तो कुछ भक्त शनिवार को करते हैं। अगर आप निष्काम भाव से नियमित करें हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो कुछ भक्तों की विशेष मनोकामनाएं होती हैं जिसके लिए वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत लोगों को कहना है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं कि हमें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी को कृपा प्राप्त करने के लिए, अगर आप प्रतिदिन या मंगलवार या शनिवार को इस पाठ को करते हैं तब से ही आप अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो कुछ इस विशेष नियमों का पालन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि अगर अवश्य इस पाठ को कोई नियम पूर्वक करता है तो कुछ विशेष विधि से करता है तो उसकी निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इन नियमों का पालन आपने करना होगा। मात्र 11 दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, मनोकामना कोई भी हो, जैसे आपको अपना घर चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, संकटों से घिरे हुए हों या शत्रुओं से घिरे हुए हों, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही हो, नौकरी मिल नहीं रही हो, या आप सरकारी नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही हो, धन का अभाव हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही हो, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही हो, या आपको अपना मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा हो, अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित आपको 11 दिनों में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आइए जानते हैं हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। ये समस्त जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ हमें कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ आप मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या फिर आप शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई पक्ष की विशेषता नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष में शुरू करेंगे या कृष्ण पक्ष में शुरू करेंगे। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से उस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आपने शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम किसी भी समय जो आपके अनुकूल हो इस पाठ को आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय पर। जैसे कि आप सुबह करना चाहते हैं 1.5 घंटे के अंदर कर लीजिए, जैसे कि आप 8 से 9 बजे तक करते हैं। इस तरीके से नहीं करना है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। मतलब ही आप 6 बजे करते हैं, सूर्योदय के समय ही कीजिए। अगर आप शाम के समय करते हैं तो सूर्यास्त के बाद 7 बजे से पहले कीजिए। ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन समय एक होना चाहिए, एक समय निश्चित ही होना चाहिए। जैसे कि आप 7 बजे आसन पर बैठते हैं तो हर रोज आपको 7 बजे ही आसन पर बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे बैठ गए पढ़ने के लिए और अगले दिन 8 बजे बैठ गए या फिर 9 बजे बैठ गए पढ़ने के लिए।
ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए। नियमित टाइम नहीं है, 2-4 मिनट का फ़र्क हो जाए, लेकिन आधा 1 घंटे का फ़र्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके प्रतिदिन के पाठ में आप एक समय निश्चित कर लीजिए जो आपके अनुकूल हो। आप प्रतिदिन पाठ करेंगे, सिर्फ 11 दिन की बात है। 11 दिन के लिए एक समय निश्चित कर लीजिए। दूसरी बात है कि आपका आसन एक ही होना चाहिए। जैसे कि घर में कई आसन होते हैं, कभी आप किसी आसन पर बैठ गए तो कभी किसी आसन पर बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही अपना आसन रखे, कोई दूसरे व्यक्ति उस आसन पर बैठकर पूजा ना करे। वैसे तो घर में सबका अपना अलग आसन होना चाहिए, क्योंकि आसन की सिद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप अपना एक आसन निश्चित कर लीजिए, उस आसन पर बैठकर ही आपको पूजा करना है। लाल रंग का आसन होना चाहिए हनुमान जी की पूजा में। स्थान एक ही होना चाहिए। जैसे कि आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं और इस पाठ को करते हैं, आपका समय प्रतिदिन एक होना चाहिए। प्रतिदिन आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, मतलब आप लाल रंग के वस्त्र ही आपको धारण करने हैं। अगर ये श्रेष्ठ होगा अगर आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें, लाल आसन हो। लाल रंग के वस्त्र आप अगर धारण नहीं कर पाते हैं या आपके पास है नहीं, तो ऐसे में आप हल्के रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और आप जितने दिन तक ये पाठ कर रहे हैं तो उतने दिन तक आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये नियम बहुत आवश्यक है, जैसे कि एक ही समय पर बैठना, एक ही आसन पर बैठना। कामना की सिद्धि के लिए अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन आवश्यक होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। आपको प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके लिए हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए और आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहे तो चमेली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और आप एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर हनुमान जी के सामने रखें, क्योंकि ये हम एक कलश के रूप में स्थापित करेंगे। उसमें गंगा जल डाल लीजिए थोड़ा सा। आप उसमें 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का, जो भी आपके पास है, धन स्वरूप आप उसे कलश में डाल सकते हैं। और आपको क्या करना है, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और कलश को किसी बर्तन से ढक दीजिए, प्लेट वगैरह से, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा पूरी होने के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। अब आप हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। आप चाहे तो गुड़ चने का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन भुने हुए चने नमक वाले नहीं होने चाहिए। हनुमान जी की पूजा में नमक का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। आप चाहे तो भीगे हुए चने का भोग लगा सकते हैं। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप गुड़ का ही भोग लगा दीजिए। अगर आप गुड़ का भोग भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, या आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं, या आप फल का भोग भी लगा सकते हैं। हर रोज़ हमें भोग अवश्य लगाना है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और आप हनुमान जी के सामने अपने मन की बात रखें, अपनी मनोकामना को कहिए। आप हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि 11 दिन तक आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है साथ साथ कहते जाइए। जैसे कि आपके घर की मनोकामना है, नौकरी की मनोकामना है, ब्याह शादी की मनोकामना है, संतान प्राप्ति में बाधा है, कर्ज या बीमारियों से घिरे हुए हैं, कोई भी आपकी मनोकामना है, सारी कामना तो मैं गिना नहीं सकती, या आपकी कोई अलग मनोकामना हो, इससे हनुमान जी से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। 7 बार पाठ करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से उच्चारण करें, श्रद्धा भाव से करें। पाठ पूरा होने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती कीजिए। कपूर से आरती करने से मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और विचारों से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और जिस भोग का आपने हनुमान जी को भोग लगाया है, उस प्रसाद को आप ग्रहण करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। जल का पात्र आपको नहीं उठाना है। कलश आप 11 दिन तक रखेंगे। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, जिस भी दिन जिस भी समय आपको संकल्प लिया है, सुबह या शाम,
उसी समय आप उसको उठाएंगे और ये आपका चमत्कारी जल है, अभिमंत्रित जल है। आप इस कलश में एक सिक्का निकाल लीजिए और लौंग को भी निकाल लीजिए। जल को किसी दूसरे पात्र या बोतल वगैरह में डाल लीजिए। जो सिक्का है उसे आपने अपने पर्स में रख लीजिए, क्योंकि यह अभिमंत्रित सिक्का है, ये धन वृद्धि वाला सिक्का है, आपके कार्यों में सफलता दिलाने वाला सिक्का है। इसे आप अपने पर्स में हमेशा रखें और लौंग को आप लाल कपड़े में बांध कर अपने धन वाली जगह पर रखें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी, आपके बिगड़ते काम बनेंगे। और जो जल है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप किसी जरूरी कार्य से जा रहे हैं, उसमें से थोड़ा जल पी कर जाएं, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप हनुमान चालीसा का पाठ इस प्रकार से करेंगे तो देखेंगे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अगर कोई छोटी सी मनोकामना है तो 11 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी कोई जैसे बड़ी मनोकामना है, घर की मनोकामना है, 11 दिन में तो नहीं होगी। पर जो घर के काम में आपके जो कार्यों में बाधाएं अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको घर भी जल्द ही प्राप्त होगा। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाएगी। धैर्य बनाए रखें, हनुमान जी की भक्ति में लगे रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।